नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जब मन में सुदृढ़ संकल्प हो तो शिखर भी आसान लगने लगता है। एक ऐसे ही व्यक्ति के पास, एक ऐसे ही प्रत्याशी के पास आज हम आए हैं और आपके साथ बातचीत करेंगे इनके साथ। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रत्याशी रज़िया खातून जो कि बीडीसी प्रत्याशी हैं, उसरी बुज़ुर्ग से चुनाव लड़ रही हैं। उनके माननीय देवर जी हैं नुमान अहमद उर्फ कक्कू बाबू, और 5 साल उन्होंने ब्लॉक प्रमुख भी रहा है यहाँ से, हसनपुरा ब्लॉक से, और 5 साल के कार्यकाल के बारे में भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी और पंचायत की कहानी, चुनाव की कहानी। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं भी आपको चैनल को स्वागत करता हूं, और मैं इस समय उसरी पंचायत से चुनाव लड़ रहा हूं, भागवन से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो नगर पंचायत हो गया है जी। तो नगर पंचायत के होने के कारण प्रखंड की चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है जी। तो हमारे लिए उसरी बेहतर इसलिए मैंने चुना है। एक तो वहाँ पे विकास का जो विकास जो लोग चिल्लाता है, 5 साल कार्यकाल वहाँ भी उसरी पंचायत के भी जनप्रतिनिधियों का हुआ है, लेकिन वहाँ विकास नहीं है, और इस चीज़ को आप लोग को वहाँ पे जाकर किसी दिन चेक भी करना चाहिए। और 5 साल कार्यकाल में मेरा पंचायत समिति क्षेत्र रहा है हसनपुरा भाग 2, जिसमें हसनपुरा, जलालपुर, करमासी आता है हम लोग के यहाँ। तो हम लोगों ने यहाँ जो रज़िया खातून जो प्रमुख जी हैं, उनका विकास यहाँ पर जुबानी कहने लायक नहीं है, इसलिए कि यहाँ इतना विकास हुआ है कि इस क्षेत्र में नहीं हमको लगता है कि कोई ऐसा गली और नाली, जो भी रोड, पीसीसी जो भी है, फेवर ब्लॉक जो बचा हो। कहते हैं कि हसनपुरा नगर पंचायत हो गया है, और उसरी बुज़ुर्ग जो है वहाँ पे जाने का, वहाँ से जाकर चुनाव लड़ने के पीछे के कारण क्या है? क्योंकि वहाँ के जो नवयुवक, जो यंग ब्लड जिसको हम बोलते हैं, ये जब नगर पंचायत हमारा नहीं हुआ था, इसका कोई मतलब सूचना नहीं था, ना घोषणा होने का संभावना था, तब से वहाँ के यंग हमें बुलाते हैं कि प्रमुख जी, प्रमुख के प्रतिनिधि जी, आपके जो यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ हम लोग को जब भी इधर आते तो हम लोग का दिल खुश हो जाता है। तो हम सवाल करते, क्यों भाई, ऐसा क्या इधर है? तो आपके क्षेत्र में ना विकास इतना होता है और इतना आप विकास करते हैं कि हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ आएँ और आप चुनाव लड़ें। उस समय तो सिर्फ बात थी, अब मजबूरी है कि हमारे यहाँ जो नगर पंचायत हो गया, हमें वहाँ जाकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और वहाँ की जनता भी बहुत मेरे आने से खुश है, और जनता का कहना है कि अब हम लोग बीडीसी नहीं चुन रहे हैं, अब डायरेक्ट बीडीसी हमारे ही कैंडिडेट प्रमुख के हैं। ये खुशी की बात है कि हम बीडीसी जिसको चुन रहे हैं वही हमारा जो कैंडिडेट है वही प्रमुख है भी, और लड़ाई भी प्रमुख की ही लड़ेगा। विकास की बात आप कर रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल में रज़िया खातून जी ब्लॉक प्रमुख रही हैं और सारा कारोबार आप संभाल रहे थे उस वक्त। तो 5 साल के कार्यकाल में आपके प्रखंड में विकास क्या क्या हुआ है, क्या क्या आप विकास किए हैं, कितना मेहनत किए हैं, उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताएं ज़रा। देखिए, विकास, हम प्रखंड प्रमुख हैं तो प्रखंड से ही स्टार्ट करते हैं। पहले जब हम प्रखंड पर गए वहाँ पे, तो वहाँ पे ना समिति बैठक भवन, ना बीडीओ साहब का चेंबर बेहतर, ना वहाँ का कैंपस, मतलब कि या गार्ड रूम के ऊपर छत, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको हम सोचकर एक चीज़ को बोलें कि ना ये बेहतर है। गार्ड रूम को पानी अगर बरसता था तो एक भी पानी बाहर नहीं जाता था, वो सब अंदर जाता था। हमारे ब्लॉक का नोटिफिकेशन 2010 में हुआ था, मतलब आज तक लमसम 15 साल के आसपास हो गया होगा। 15 साल में जो ये 5 साल के जो कार्यकाल हुआ, सबसे पहले कि एक वहाँ पे पूरे अरंडा पंचायत के ग्राम का टोटल नाले का पानी आकर ब्लॉक कैंपस में एक छोटा सा पोखरा होता था, उसमें आकर लगता था। और ऐसे भी भारत को हमारे मतलब बड़े लीडरों का भी कहना है कि स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत के भी तहत हमने बहुत सारा कदम उठाया कि वहाँ पर सबसे पहले जो नाला जमकता था, जो बहुत गंदा वहाँ स्मेल भी था, क्योंकि जब नाला का पानी जमकेगा तो स्मेल तो स्वाभाविक है। पहले हम उस पोखरी, गड्ढा, जो सब उसको बोलिए, उसको भरवाए। उसको भरवाने के बाद से वहाँ फेवर ब्लॉक एवं कंक्रीट से उसको बेहतर खूबसूरती के साथ उसको बनवाए हम। उसके बाद से उसके बगल में मैंने एक पीसीसी भी करवाया है,
वो सब जीता जाता सबूत है, कोई भी जाके देख सकता है। रहा ये विकास की बात, उसरी बुजुर्ग जाने का कारण क्या है, और आपको क्यों लगा कि हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे और भी पंचायत में आप जा सकते थे? कि एक तो हम लोग का सटा हुआ पंचायत भी है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग को मुझे उन लोगों से मिलकर ये खुशी हो रही है कि वहाँ की जो जनता है ना, वो विकास की मांग कर रही है, और जो विकास की मांग करे वो जनता से मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। कि वहाँ विकास नहीं है और वही चीज़ की मांग है, तो हमें वो बेहतर लगा कि वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। और जो विकास हमने यहाँ पर, हमें समय कुछ लगा यहाँ करने के लिए, क्योंकि उस समय भी बहुत सब सिस्टम नया था। पहला प्रखंड प्रमुख का गठन हुआ था हसनपुरा ब्लॉक का, सब सिस्टम को संभालते संभालते समय लगा मुझे, लेकिन अब तो मैं संभाल चुका हूँ। सिर्फ 2 साल, मात्र 2 साल में जो विकास यहाँ 4 साल करने में हमको लगा है, वहाँ मात्र 2 साल में इससे बेहतर, इससे खूबसूरत और इससे अच्छा हम विकास करके दिखाएंगे। और ये सिर्फ डींग हाँकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इस विकास को हमारे क्षेत्र में चेक किया जाएगा कि जो हम बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से, क्या ये सही है या ऐसे ही हम बोल रहे हैं। आपके नज़रिए से वहाँ किस स्तर पर विकास होना चाहिए, और शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, क्या क्या कमी है, ये तो आपको खुद ही पता होगा, ज़रा हमारे चैनल के माध्यम से भी जनता को बताएं। देखिए, वहाँ तो जब हम क्षेत्र में घूमे एक दिन, सबसे पहले वहाँ के लोग राशन कार्ड की मांग की, जो कि लोग सही तरीके से ब्लॉक पहुँचते नहीं थे, और पहुँचते थे तो बेहतर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता था उनका, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग हैं तो सब डॉक्यूमेंट्स तो तैयार नहीं कर सकते। अब मैं स्वयं डॉक्यूमेंट्स चेक करके RTPS के माध्यम से जमा कराकर और राशन कार्ड बनवाने का भी काम करूंगा। और वहाँ पे हर गली में हमको लग रहा है कि 100 में 20% वो भी विकास किसी विधायक के या MP के माध्यम से हुआ होगा, लेकिन पंचायत के माध्यम से हमें विकास तो नहीं दिखा। लेकिन वहाँ पे पंचायत के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से मैं इतना विकास देना चाहता हूँ। रोड नाली बहुत जर्जर हालत में है, जो कि आपको मात्र 2 साल में ही वो पूरा करके हम दिखाएंगे। आपका जो ये संकल्प है उसरी बुज़ुर्ग के लिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ पे विकास करेंगे, और जनता से भी यही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए जो आपको उम्मीद है वहाँ से वैसा एक प्रत्याशी वहाँ मिल रहा है आप लोगों को। ये खुद मैं नहीं, ये प्रत्याशी जी कह रहे हैं, हमारे नुमान अहमद उर्फ ककू बाबू, जो राजिया खातून के देवर जी हैं, और इन्होंने बताया 5 साल के कार्यकाल के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैसा ही काम करेंगे। जाते जाते सर एक और सवाल हम आपसे करेंगे, जो आप बात कहा है, इस तरह की सोच और इस तरह की व्यक्तित्व आप रखते हैं, ये बहुत महानता वाली बात है। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो कि अलग अलग स्तर से उनका सोच है, लेकिन आपका जो ये विचार है, विचारधारा है, वो काबिले तारीफ़ है। देखिए, जनता आज का होड़ जो है मार्केट का कि यंगस्टर लाएं। एक तो मैं यंग लाने का मतलब ये नहीं होता है कि यंग लाने का मतलब उसका सोच जवान होता है, यंग होता है। जब सोच हमारी बेहतर है तो विकास तो कोई मायने नहीं रखता है। और विकास जो लोग कहते हैं एक भाषा में कि विकास का गंगा बहाएंगे, वो तो मैं यहाँ अपने क्षेत्र में बहाया हूँ, और वहाँ भी मैं प्रयास करूँगा कि इससे ज़्यादा बेहतर बहाऊँ। और वहाँ के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि जो आप हमें बुलाए हैं, और आप हमारे सपोर्ट और साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आपके लिए बहुत आभारी रहूँगा। और एक जब हमारी सीट निकलती है वहाँ से, तो वहाँ की जनता को मैं खुशी का वहाँ लहर दौड़ाना चाहता हूँ, और वहाँ जनता को खुशी का इम्प्रेशन, मतलब खुशी का चेहरा वहाँ का देखना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ के जो लोग के चेहरे पे खुशी है, वही चाहता हूँ मैं वहाँ भी। उम्मीद करता हूं कि ये जो कह रहे हैं ये करेंगे, और जो इनका विचार है, व्यक्तित्व है, काबिले तारीफ़ है। हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है वोटिंग से पहले, और जनता को भी ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए जो अपने क्षेत्र को विकास चाहते हैं। तो आप सोचकर विचार कर कैंडिडेट चुनें अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस ऐसे ही देखते रहें। सर बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको हमारे चैनल के और फैमिली के तरफ से। आपको भी, हमारे परिवार से और हमसे भी इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए हसनपुरा एक्सप्रेस, और चुनिए अपना बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट जो कि आपको ले जाए, आपके क्षेत्र को आगे ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।